हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच। और इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं G7। अच्छा, G7 ना कभी G20 हो जाता है, कभी G6 हो जाता है, कभी G8 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना, पहले के वक्त में ये पूंजीपतियों का ग्रुप हुआ करता था जो बिजनेस करते, कारोबार करते। समझिए एक तरह का उनका एसोसिएशन था। लेकिन G7 जो है ना, ये दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगी। और वो ये हुआ कि फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे फैसले यहाँ लोग लेने लगे। क्योंकि पूंजीपतियों का ग्रुप था तो कंट्रीज जो चाहती थी उनके यहाँ लोग आए और कारोबार करें, तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट, ऐसे कंट्रियों का इंटरेस्ट G20 की तरफ बढ़ा। अब ईरान इराक वॉर चल रहा है, ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है। यहाँ आप देख लीजिए कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ऐसे में ये G7 क्या रोल प्ले कर सकता है, या G7 की मंशा क्या? तो सबसे पहले हम सभी लोग ये समझते हैं कि दुनिया में करेंसी जो है, पैसे इतने ज़्यादा मल्टीपल हो चुके हैं कि उतने की हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था मतलब कहीं ना कहीं हवा में चल रही है। और दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा खड़ा हो गया है कि उसमें भी आप ये देखेंगे कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी ज़रूरत नहीं है। अभी G7 से इन सब चीज़ों को मैं लिंक करता हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि G7 से मैं कहाँ बदल। दूसरी बात ये देखेंगे कि अमेरिका का G7 में थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम हुआ है। अब ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका बहुत पहले से ही बहुत सारी जगहों पे वॉर में और दूसरी चीज़ों में टांग अड़ा-अड़ा करके अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर लिया है। अब G7 जो है वो कहीं भी जाएगा तो वो बैंकिंग में सबसे पहले अपना पॉलिसी चेंज करवाना चाहता है। अगर G7 में जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब को इन्विटेशन मिला, हालाँकि बहुत देर से मिला, कहते हैं कुछ शर्तों पे मिला, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हम ये समझेंगे कि अगर G7 में इंडिया जा रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके वजह से इंडियंस के ऊपर क्या असर हो सकता है। तो यकीनन आप ये बात माने कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है और हमारा जो इंडिया है, इसकी तरक्की है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अभी बाकी है, बहुत सारी संभावनाएं बाकी है। ऐसी ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, जो बिजनेस माइंडेड ग्रुप होते हैं, उनको ऐसी जगहों की तलाश होती है। जैसे इंडिया है, और इंडिया में आ करके वो सरकार से कुछ ऐसी डिमांड कर सकते हैं जिससे उनके ऊपर लायबिलिटी कम हो। वो कुछ कानून में रद्दो-बदल कर सकते हैं ताकि कारोबार में आसान हो। अच्छा, G7 अगर इंटरेस्ट दिखाता है, इंडिया की तरफ मूव करता है, तो इससे यकीनन हमारे यहाँ हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़े, या हमारा दूसरा और भी सेक्टर है जहाँ पे हम तरक्की करें। क्योंकि G20 का मतलब ही होता है कि ये बिजनेस माइंडेड का ग्रुप होता है, या आम बिहारी भाषा में या आम जबान में कह दूँ तो ये मारवाड़ियों का ग्रुप है। और चूंकि इनके साथ में बिजनेस जुड़ा हुआ है, अब अमेरिका भाग क्यों रहा है G7 से, और ये वॉर इसमें G7 में क्या इम्पैक्ट डालेगा? तो देखिए, G7 जो है ना, ये वॉर जो है ना कहीं बिजनेस को जन्म देता है। जब लड़ाइयाँ होती है तो दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग्स नए बनाने पड़ते हैं, छड़ की ज़रूरत पड़ती है, पेंट की ज़रूरत पड़ती है, कलर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो G7 के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कोई चीज़ नुकसान हो रहा है, किसी का घर गिर रहा है, तो वो ये मानता है कि 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद वो घर बनाएगा। तो ये भी है। दूसरा ये है कि अमेरिका अब G7 से इसलिए भी भाग रहा है क्योंकि वो सिर्फ अपने देश और अपने लोगों तक सिमटना चाहता है। ट्रंप की जैसी नीतियाँ रही है, ट्रंप आते ही जिस तरह से उसने कहा कि हमें अमेरिकन फर्स्ट या अमेरिका की तरफ देखना है, उसकी बहुत सारी जो अभी नीतियाँ रही है, हम इस पे टैरिफ लगाएंगे, इस पे टैरिफ लगाएंगे, तो ये G7 से भी काफ़ी मिलता-जुलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कह दूँ कि ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप,
हमारे गांव में ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि अकल हेरा जाता है, यानी कि उनके जो भी फैसले हो रहे हैं, डिसीजन हो रहे हैं, वो आगे आगे बढ़ करके खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही उससे पीछे भी हटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी नेता लीडर्स वगैरह राज्य सरकार में भी जो फैसले लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उनके अपने ये नहीं होते, फैसले नहीं होते, वो बल्कि एक टीम लेती है, और या ये कहें कि पूरी सरकार मिल के लेती है। लेकिन ट्रम्प जिस तरीके से आगे आगे पीछे पीछे कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो G20 से भी दूर होते जा रहे हैं। अब हम, चूंकि ये अमेरिका वाला मामला है, हम अमेरिका पे छोड़ देते हैं, हम इंडियन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं G20 से? G20 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोजगार का साधन बढ़ेगा, इंडिया में कारोबार बढ़ेगा, अगर G20 इंडिया की तरफ इंटरेस्ट दिखाता है। दूसरी तरफ आपकी सिक्योरिटी घटेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी घट सकती है। वो वजह यह है कि वो कुछ ऐसे रूल ले आएंगे जो आपके बचत के पैसे जो है वो शायद आपका मतलब रिस्क पे हो जाए, या हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं या कहीं कुछ लगाते हैं, वो तो हो रहा, क्योंकि ये G7 जो ग्रुप है, ये जो मारवाड़ियों का ग्रुप है या पूंजीपतियों का ग्रुप है, ये सीधा इस तरह के कानून लाते हैं जिसमें जवाबदेही कम से कम हो, ऐसा मतलब सरकार पे दबाव बनाते हैं। और सरकार को चाहिए होता है बिजनेस, कारोबार, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, तो थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है। इस वीडियो के साथ आप बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।